जब भगवान शंकर ने पार्वती के पेट में झांक कर देखा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप 1 साल वाले मार्ग से यात्रा करना चाहेंगी या 6 महीने वाले से? मैं 1 साल का मार्ग चुनूंगी। धरती पर लोगों के दुख दर्द को देखकर आप कोई जिद नहीं करेंगी। पार्वती जी ने सहमति दी। महादेव और माता पार्वती धरती की सैर पर निकले। रास्ते में उन्होंने एक घोड़ी को बेचैन देखा। वो घोड़ी प्रसव पीड़ा में थी और दर्द से कराह रही थी। पार्वती जी ने तब पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्ट में है? यह घोड़ी माँ बनने वाली है, इसलिए इसे यह पीड़ा हो रही है। अगर माँ बनने में इतनी पीड़ा है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें एक राज्य मिला जहाँ हर जगह शोक और चिंता का माहौल था। पार्वती जी ने पूछा, यहाँ सब इतनी चिंतित और शोकाकुल क्यों हैं? ग्रामवासियों ने बताया, हमारी रानी माँ बनने वाली है और वह बहुत कष्ट में है, इसलिए पूरे गांव में उदासी छाई हुई है। पार्वती जी ने फिर शिवजी से अनुरोध किया, अगर माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। वो शिवजी के पीछे पड़ जाती हैं, पर शिवजी उन्हें ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्टा रही थी। पार्वती जी के पूछने पर शिवजी ने कहा, यह गाय भी माँ बनने वाली है और इसलिए इसे पीड़ा हो रही है। पार्वती जी ने फिर अनुरोध किया, अगर माँ बनने में इतना दुख होता है तो आप मेरे तो गांठ लगा दें। पार्वती जी हट करने लगी तो शिवजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ। इस प्रकार शिवजी ने पार्वती जी के लिए एक गांठ बांध दी जिससे वो कभी मां न बन सके। चलते चलते वो दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वहां सभी ने उनकी बहुत आव भगत की और ढेर सारे पकवान बनाए, पर शिवजी जो भी खाना बना होता है वो सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाए? तब पार्वती जी ने केवल बथुए का साग खा लिया और पानी पिया। दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते हैं तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं, आपने क्या खाया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिवजी उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया, तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। जब पार्वती जी जागी तब शिवजी ने उनसे कहा, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। इस पर पार्वती जी ने शिवजी से निवेदन किया कि आगे से किसी भी स्त्री के पेट की नाभि नहीं खोली जाएगी, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि एक स्त्री के पेट में उसके पीहर और ससुराल की मर्यादा होती है। तब शिवजी ने वचन दिया कि आगे से ऐसा नहीं किया जाएगा। तब से लेकर आज तक किसी भी स्त्री की नाभि ढकनी नहीं खोली जाती है। जब शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें गाय अपने बछड़े के साथ खुशी से खेलती हुई मिली। गाय की इस खुशी को देखकर पार्वती जी ने शिवजी से अपनी गांठ खोलने की प्रार्थना की। इस पर शिवजी ने उन्हें याद दिलाया कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। अब गांठ खोलना उतना सरल नहीं था। जब वो दोनों आगे बढ़ रहे थे उन्होंने गांव में उत्सव का माहौल पाया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयां बट रही थी और लोग नाच गा रहे थे। ये देखकर पार्वती जी ने गांव वालों से पूछा कि ये उत्सव किस खुशी में मनाया जा रहा है। गांव वालों ने बताया, नगर की रानी के यहाँ बेटे के जन्म की खुशी में यह जश्न मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने उसी घोड़ी को भी खुशी से अपने बच्चे के साथ देखा। ये दृश्य देखकर पार्वती जी ने फिर शिवजी से अपनी गांठ खोलने का आग्रह किया तो शिवजी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्युलोक में हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिवजी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वो दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। हे भगवान शंकर, जैसे पहले माता पार्वती की गांठ लगाई, किसी पर भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खुली, वैसे इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी को अमर सुहाग देना।